तेलंगाना में कोरोना की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत ने 10 दिनों का मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। कल से रियासत भर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल होगा। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लॉकडाउन में नरमी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी और तिब्बी खिदमात जारी रहेंगी। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, स्पोर्ट्स स्टेडियम सभी बंद रहेंगे। सुबह 6 से 10 बजे तक सरकारी बसों के अलावा मेट्रो सर्विस भी खुली रहेगी। शादी की तकारीब में सिर्फ 40 अफराद को शिरकत की इजाज़त दी गई है। आखिरी रसूमात में 20 अफराद को शिरकत की इजाज़त है। वज़ीर आला KCR ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी का ओहदेदारों को हुक्म जारी किया है। इस साल सऊदी हुकूमत ने ज़ायरीन के सेहत और सलामती के मुकम्मल इंतजामात के साथ फरीज़े हज की अदायगी का इशारा दिया है। वज़ारत हज व उम्रा सऊदी अरबिया ने कहा है कि इस साल तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ हज करवाया जाएगा। आज़मीन हज के सेहत के ताल्लुक से तमाम उमूर का जायजा लिया जा रहा है। इस यकीन दहानी के बाद हिंदुस्तानी आज़मीन हज में एक किस्म की उम्मीद जगी है। वादा है कि इस साल मरकजी हज कमेटी को 60,000 के लगभग दरख्वास्त फॉर्म मौसूल हुई हैं। कि कल मिनिस्ट्री ऑफ हज से एक डिक्लेरेशन आया है जिसमें कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हज इज कंसिडरिंग होस्टिंग पिलग्रिम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि वहां की जो सऊदी की हज मिनिस्ट्री है वो इस बात पर गौर कर रही है कि सऊदी से बाहर से हाजियों को भी बुलाया जा सकता है क्या। इस बारे में अभी कोई मजीद तफसीलात आए नहीं है, लेकिन एक उम्मीद की किरण है कि हो सकता है कि सऊदी के अलावा जो शहरी हैं दूसरे मुल्क से भी हाजी हज के लिए जा सकते हैं। आप जानते हैं कि पिछले साल सिर्फ सऊदी मुल्क में जो शहरी हैं अलग अलग मुल्क के उनको ही बुलाया गया था। हो सकता है कि इस बार बाहर से भी लोगों को बुलाया जाएगा और इसमें सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री ने पहले ही वजाहत कर चुकी है कि कोई भी शख्स जो हज को आना चाहता है उसके लिए 2 वैक्सीनेशन की डोज होना कंपलसरी है। तो एक उम्मीद की किरण है कि हो सकता है कि जो इंडियन हाजी हैं जिन्होंने 2 डोज ले लिए हैं तो उनको भी वहां बुलाया जा सकता है, लेकिन अब इसके बारे में तफसीलात आना बाकी है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ईद उल फित्र की नमाज के सिलसिले में बिहार के अक़लियती तंजीमों ने मुसलमानों से अपील की है कि वो कोरोना और लॉकडाउन की सूरत हाल को देखते हुए अपने अपने घरों में ईद की नमाज का एहतमाम करें। कुल हिंद आइम मसाजिद बिहार ने तमाम मसाजिद के इमाम व खतीब से अपील की है कि मसाजिद और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा नहीं करें, बल्कि अपने अपने घरों में मुकम्मल सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ईद की नमाज अदा करें। पूरी दुनिया और हिंदुस्तान में कोरोना और बीमारी फैलती जा रही है। ख़ास तौर से हिंदुस्तान में डॉक्टरों और माहिरीन का कहना है कि बीमारी और बढ़ेगी। इसलिए तमाम मुसलमानों से अपील है कि सब लोग अपने घरों में ईद उल फित्र अदा करें। तरीक़ा ये है, अगर जमात मुमकिन हो, 4 आदमी हो, एक इमाम और 3 मुक्तदी, तो ईद की नमाज जमात से पढ़ सकते हैं। अगर ये मुमकिन नहीं हो, 1-2 आदमी हो, तो 4 रिकात या 2 रिकात नफल कर 4 की नमाज की नियत करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये तस्वीर पढ़ें, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बंगाल में कोरोना के बढ़ते खतरे के पेश नज़र कोलकाता खिलाफत कमेटी ने इमसाल भी शहर के रेड रोड में ईद उल फित्र की नमाज का एहतमाम न करने का ऐलान किया। गुज़िश्ता 24 घंटों में बंगाल में कोरोना के 19,000 से ज़ायद नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के बिगड़ती सूरत हाल से आम लोगों में भी तशवीश देखी जा रही है। उलमा ने लोगों से ईद की खुशियां सादगी से मनाने की अपील की है। वहीं मसाजिद में भी ईद उल फित्र की जमात महदूद होगी। लोगों से घरों में ही ईद की नमाज अदा करने की अपील की गई है। खिलाफत कमेटी की तरफ से जो हर साल ईद की नमाज रेड रोड में हुआ करती थी, गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करते हुए और कोरोना वायरस कोविड-19 को देखते हुए इस साल रेड रोड में ईद उल फित्र की नमाज अदा नहीं की जाएगी 2021 में। पिछले साल 2020 में भी इसी तरह कोरोना वायरस और कोविड-19 की वजह से ईद उल फित्र की नमाज रेड रोड में नहीं हुई थी। इस साल भी 2021 में ईद उल फित्र की नमाज रेड रोड में अदा नहीं किया जाएगा। लखनऊ से मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ईद उल फित्र के हवाले से अपील की है। इन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि वो शॉपिंग से गुरेज करें, मसाजिद में भीड़ ना लगाएं। वहीं ईद के खर्च का 50% हिस्सा ज़रूरतमंदों पर खर्च करें। मुल्क में कई जगह लॉकडाउन है, कई जगह कर्फ्यू है और लिहाजा सभी से ये अपील है कि ईद भी एकदम सादगी से मनाई जाए। और इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ की जानिब से ईद उल फित्र के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें सभी से अपील की गई है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पास और लिहाज रखा जाए और घरों ही में रहें, घरों ही में ईद मनाएं, बाहर कहीं ना जाएं, किसी से ना हाथ मिलाएं ना गले मिलें, बल्कि मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए ही से एक दूसरे को मुबारकबाद दें
और जो लोग मस्जिद में रहते हैं वही 5 लोग मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज अदा करें, बाकी लोग अपने घरों में नमाज अदा करें। जिस घर में भी 4 हजरात या उससे ज्यादा हों वो बाजमात ईद उल फित्र की नमाज अदा करें, और जहां 4 से कम हों वो लोग अलग अलग चाश्त की नमाज अदा करें, और नमाज के बाद अल्लाह ताला से इस बीमारी के खात्मे के लिए दुआ करें, और नमाज से पहले सदक़े फित्र जरूर अदा कर दें, और अपने ईद के बजट का 50% गरीब और गुरबा में जरूर तकसीम करें, जिससे कि गरीब और गुरबा भी ईद मना सकें। घरों में सेवैयां जरूर पकाई जाएं, लेकिन किसी भी किस्म की शॉपिंग ना की जाए, बल्कि अल्लाह ने जो भी बेस्ट पॉसिबल कपड़े दिए हैं उन्हीं को पहनकर उन्हीं में ईद मनाई जाए। मेरठ के ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा नहीं की जाएगी। ईद की नमाज के ताल्लुक से शहर काजी मेरठ ने हिदायत जारी की है। इन्होंने एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए नमाज ईद उल फित्र मसाजिद और घर में अदा करने के ताल्लुक से हिदायत जारी की। इन्होंने लॉकडाउन की शराइत पर अमल करते हुए नमाज अदा करने की लोगों से अपील की है। उधर भोपाल में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी को लेकर मसाजिद कमेटी के ज़ेर एहतमाम मीटिंग का इनेकाद किया गया। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी की सदारत में मसाजिद कमेटी में मुनक़िदा मीटिंग में मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारान के अलावा दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की और ईद उल फित्र के मौके पर हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक मसाजिद में नमाज अदा करने की अपील की। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने मुसलमानों से जहाँ कोविड गाइडलाइन के मुताबिक मसाजिद में नमाज अदा करने की अपील की, वहीं इन्होंने बाकी लोगों से घरों में रहकर नमाज अदा करने की अपील की। के सभी हजरात जानते हैं कि लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है और हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक नमाज अदा की जा रही है। तो इस साल यही मीटिंग के अंदर तय किया गया है कि ईद उल फित्र भी जिस तरह हुकूमत की गाइडलाइन है अदा की जाए और बाकी हजरात अपने अपने घरों के अंदर मुसलमान सादगी से ईद उल फित्र का एहतमाम करें, नए कपड़ों, हुजूम और गले मिलने से परहेज करें। इस तरह की अपील उलमा इकराम ने की है। काबरीन मिल्लत का कहना है कि इस वक्त पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर हमारा मुल्क कोरोना वबा की जद में है। रोज़ हज़ारों अफराद लुक़्मा अजल बन रहे हैं। ऐसे हालात में हम कैसे ईद उल फित्र की खुशियाँ मना सकते हैं। ईद की नमाज ज़रूर अदा की जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस मौके पर नए कपड़े ज़ेबतन किए जाएँ। अगर उसमें जान चली जाती है तो फिर हमारी ख़रीदारी और हमारी सारी तैयारी ये किसी मसरफ़ की नहीं है। जान है तो जहान है, जिंदगी रहेगी तो हम बाद में भी खरीद लेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यूपी में जमात इस्लामी हिंद अब तक तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए इमदादी कामों में खर्च कर चुकी है। जमात इस्लामी हिंद का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मुहैया कराने के अलावा दीगर फलाही कामों में भी लोगों को इमदाद दी जा रही है। जमात इस्लामी के नाजिम हल्का जावेद मोहम्मद का कहना है कि लॉकडाउन बढ़ने की वजह से बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसे में जमात इस्लामी जरूरतमंदों के लिए एक माकूल इमदादी पैकेज लाने के मंसूबे पर भी काम कर रही है। कमाने खाने वाले थे, उनके पास पैसा नहीं है। इस तरह से इतनी रिक्वायरमेंट आ रही, इतनी डिमांड आ रही है हम लोगों के पास, क्योंकि हम लोग करते रहते हैं तो लोग हमसे कांटेक्ट करते रहते हैं। तो हम लोगों ने अभी करीब 1200 रुपए के हिसाब से एक किट का अरेंजमेंट किया। उसमें फूड रहेगी, दाल, चावल, आटा, इस तरह तेल, कड़वा तेल, घी, सारी चीजें, खाना पकाने का आइटम रखा जाएगा। और वो हम करीब 250 इलाहाबाद शहर में तकसीम करने का प्रोग्राम बना चुके हैं इंशाल्लाह। कोरोना वायरस मेडिकल फील्ड के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया। इस वायरस से निपटने के लिए अस्पतालों ने मुख्तलिफ इंतजामात किए हुए हैं। ऐसा ही एक अस्पताल है लखनऊ का इरा मेडिकल कॉलेज, जो लगातार कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बेहतर इंतजामात कर रहा है। इरा मेडिकल कॉलेज में पर्सनल केयर से लेकर डाइट मैनेजमेंट और इलाज की तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। पेश है रिपोर्ट। कोरोना वबा की आमद के साथ ही मेडिकल फील्ड के सामने कई सारे बड़े चैलेंजेस खड़े हो गए। कोरोना की जंग से लड़ने के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी कि जिस किसी को इसका इलाज करना है उसको भी इस वबा से मुतासिर होने से बचना है। कोरोना की पहली लहर के दौरान ही एरा मेडिकल कॉलेज ने सीख लिया था कि आखिर इस कोरोना वायरस से कैसे लड़ना है। 2020 में कोविड में बेहतर काम करने के लिए एरा मेडिकल कॉलेज को मशहूर स्कॉच अवार्ड से भी नवाजा गया। जब एक डिसीजन ये प्रदेश सरकार ने लिया कि उन्होंने एरा मेडिकल कॉलेज को भी डेडिकेटेड लेवल 3 कोविड अस्पताल बना दिया, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये तय किया कि हम इन 2 जिम्मेदारियों को किस तरीके से पूरी करेंगे।
तो हमने फिर इनको सेक्टर्स में बांटा और हमने इसको मरीज के आने से लेके और मरीज के जाने तक के बीच में जितनी चीज़ों की भी ज़रूरत हो सकती थी उनको हमने एनालाइज किया और उनकी हमने एसओपीज बनाए। इरा मेडिकल कॉलेज में जैसे ही आप अपना मरीज छोड़कर जाते हैं, मानो उन्होंने आपके मरीज को गोद ले लिया हो। इरा मेडिकल कॉलेज में कोरोना के मरीजों की पर्सनल केयर जिस तरह से हो रही है, शायद घर पर भी इस तरह की केयर ना हो सके। इरा मेडिकल कॉलेज जो है वो L3 हॉस्पिटल है, जैसा आप जानते हो। और लखनऊ के कुछ चंद हॉस्पिटल्स में है जो L3 कैटेगरी के हॉस्पिटल्स हैं। और फर्स्ट वेव में भी हम लोग के पास करीब 3000 से ज़्यादा पेशेंट्स एडमिटेड थे और उनका हमने ट्रीटमेंट किया था और हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा था और मॉर्टेलिटी भी यहाँ पे सबसे कम रही थी बाकी हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में। इरा मेडिकल कॉलेज में करीब 1500 HD लेवल के कैमरे लगाए गए हैं। इरा मेडिकल कॉलेज में ही एक कंट्रोल रूम बनवाया गया है जहां पर कैमरों के जरिए से वार्डों पर नजर रखी जाती है। अपने अस्पताल के जितने भी हमारे एरियाज हैं, आईसीयू है, आइसोलेशन है, एचडीयू है, हम हर जगह देख सकते हैं। हमारे कर्मचारियों को आप देख रहे हैं मौजूद है वहाँ पर। हमारे को हम और जूम भी करके इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा ट्रायज का एरिया है। जब मरीज आता है सबसे पहले वो यहाँ पर पहुंचेगा मरीज। यहाँ एम्बुलेंस खड़ी होगी, एम्बुलेंस की हम ज्यादा देर नहीं रोकते अपने यहाँ, हम 15-20 मिनट से ज्यादा एम्बुलेंस नहीं रोकते हैं। एम्बुलेंस में मरीज उतारा जाता है, ये हमारा कर्मचारी बैठे हुए हैं, यहाँ उसकी एंट्री वगैरह करते हैं और हम सैनिटाइज करके ये भेजते हैं। ईद की आमद है और इरा मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने मैनेजमेंट की अपील पर ईद की छुट्टियां न लेने का फैसला किया है। ऐसा ही नहीं कि इंसानों से इंसानों में फैलने वाली इस मर्ज से इरा का स्टाफ मुतासिर नहीं हुआ हो। इरा के प्रिंसिपल से लेकर दर्जनों लोग कोरोना से लड़े हैं, लेकिन इनकी हिम्मत और जज्बे को कोरोना नहीं हिला पाया है। हालांकि कोरोना काल में इरा ने अपने सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट को खोया है। इरा का अनुभव लोगों के सामने सबसे बेहतरीन और शानदार है। ऐसे में सेवा भाव के साथ काम करने वाले इरा इंस्टीट्यूशन के तमाम प्रबंधकीय तंत्र को न्यूज़ 18 की तरफ से बहुत बधाई और खासतौर से वैश्विक महामारी के बीच में इस प्रबंधन के साथ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके लिए सराहना। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। कोरोना के चलते मुल्क के कई शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। बाजार बंद हैं, इबादतगाहें सुनसान है, लेकिन इस लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ा है। स्कूल 1 साल से बंद है, बच्चे घरों में कैद हैं और यही वजह है कि इन बच्चों में जहनी तनाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि कुछ लोग राशन के साथ साथ बच्चों के लिए खिलौने भी तकसीम कर रहे हैं। दिल्ली के उस्मान अंसारी भी इन बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को घर में ऐसा माहौल दिया जाए, ऐसा फ्रैंक माहौल दिया जाए कि बच्चों के दिल में से ये भय, ये डर निकले, उसको थोड़ा सा बातों के ज़रिए दूर किया जाए और किसी एक्टिविटी में लगा के, किसी खिलौने में लगा के या किसी और चीज़ में लगा के, जैसे हमारे उस्मान भाई ने अभी बच्चों के लिए खिलौने वगैरह ये सब किया है, तो उससे बच्चों का थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा, उनकी सोच थोड़ी सी अच्छी होगी बच्चों की। स्कूल में मोस्टली हमारा हाफ डे रहता था और वहीं पे ही सारी हमारी यादें हैं और वहीं पर ही ऐसे मतलब हमारी सारी पढ़ाई और फ्रेंडशिप वहीं पे, जैसे हम वहाँ पे खेलते थे तो ज़्यादा एक्टिव रहते थे, अब घर में ही रहते हैं तो कम एक्टिव और मोस्टली घर में ही हैं। अब तो फ़िलहाल ऐसी हैं कोविड की वजह से। मैं यही कहना चाहूँगी कि सब एक साथ मिलकर रहें, यूनाइट रहें और ज़्यादा मतलब बाहर ना जाएं, घर में ही रहें और घर में ही रहकर खुश रहें सब फैमिली के साथ अपनी, और हर मोमेंट को एंजॉय करें। मैंने सोचा, मैंने पहल की कि उन बच्चों को है टॉयज़ के ज़रिए कम से कम कोई समझ सके कि ये खिलौना है। वो मानसिक रूप से परेशान हैं, ना वो बाहर जा रहे हैं, स्कूल खुल नहीं रहे, पेरेंट्स लोग परेशान हैं। अब ऐसी हालत में पेरेंट्स टॉयज़ कहाँ से खरीदेगा? खाने के लिए ऑक्सीजन नहीं है उसके पास, यानी कि खाना जो होता है वो भी एक ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन बेसिक नीड्स वो भी नहीं है। तो हमारे को लगा कि बेसिक नीड्स भी दी जाए, कि खाना भी दी जाए और साथ में जो है बच्चों के लिए टॉय दिए जाए, जिससे उनका मानसिक रूप और मानसिक तौर पे वो स्टेप। यूपी का पहला पुलिस कोविड अस्पताल मेरठ पुलिस लाइन में तैयार हो गया है। 30 बेड का ये कोविड हॉस्पिटल कोरोना मुस्बत पुलिस एहलकारों को इलाज मुहैया करने के लिए तैयार किया गया है। पुलिस लाइन का यह
हॉस्पिटल LT2 कैटेगरी का अस्पताल है, जहां ऑक्सीजन से लेकर दूसरी जरूरी मेडिकल सहूलियात दस्तयाब होंगी। अस्पताल तैयार होने के बाद ADG राजीव सबरवाल ने जिले के आला पुलिस अफसरान के साथ इस अस्पताल का दौरा किया और तमाम इंतजाम का जायजा लिया। ईद उल फित्र से पहले यूपी में लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया है। रियासत के जिन इलाकों में जुज़वी लॉकडाउन लगाया गया था, वहां भी लॉकडाउन में मजीद सख्ती कर दी गई है। इलाहाबाद के मरकजी चौराहों और सड़कों पर आमदोरफ्त को महदूद कर दिया गया है। मुकामी पुलिस इंतजामिया और महकमा सेहत की तरफ से चौराहों से गुजरने वाले अफराद की कोरोना जांच की जा रही है। इब्तदाई अलामात पाए जाने की सूरत में लोगों को अलहदा किया जा रहा है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने सबसे ज्यादा मुतासिरा शहरों में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कोरोना गाइडलाइन पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत जारी की हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच MP वक्फ बोर्ड ने मसाजिद से कोरोना बेदारी मुहिम का आगाज किया है। खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं और इस तरह से कोरोना को हराएं के उन्वान से पोस्टर शाये करके न सिर्फ राजधानी भोपाल की मसाजिद में वक्फ बोर्ड की जानिब से पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बल्कि रियासत गिर सतह पर कोरोना को लेकर MP वक्फ बोर्ड ने मसाजिद से मुहिम शुरू की है। पूरी मुहिम पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने MP वक्फ बोर्ड के CEO जमील अहमद खान से बातचीत की। में कोरोना महामारी उसकी बीमारी को रोकने के लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए जहाँ पर हुकूमत अलग अलग तरह से इकदाम कर रही है, वहीं पर वक्फ बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाया ताकि मस्जिदों से बेदारी की मुहिम शुरू की जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के CEO जमील अहमद खान साहब मौजूद। जमील साहब, ये ख्याल कहाँ से आया कि इस तरह का जो कदम उठाया जाए मस्जिदों से? एक्चुअली आपने खुद देखा, महसूस किया होगा कि इसमें जो कोरोना की जो गाइडलाइन है, अगर इसका पालन किया जाए, उसका एहतियात बरती जाए, तो कोरोना को हम निश्चित रूप से जीत सकते हैं। इसी जहनियत को कोरोना कहर में बेगमात के शहर भोपाल में समाजी खिदमत करने में ख्वातीन किसी से भी पीछे नहीं है। मरीजों को अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने, जरूरतमंदों को खाना मुहैया कराने से लेकर अस्पतालों में कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज कराने में भोपाल की ख्वातीन नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। आमतौर पर कोरोना कहर में समाजी तंजीमों के जरिए अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने और जरूरतमंदों को मुफ्त खाना पहुंचाने का काम किया जाता है, लेकिन विमेंस एजुकेशन एम्पावरमेंट सोसाइटी ने समाजी जरूरत को देखते हुए अपने कदम को और आगे बढ़ाया और शहर के कई अस्पतालों में कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज करने के लिए डॉक्टरों की पूरी टीम तश्कील दे दी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ख़ासतौर पर हम महिलाओं के लिए कार्य करते हैं। जो स्लम एरिया की औरतें हैं, हम उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग्स, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपना रोज़गार चालू कर सकें। और कोविड टाइम्स में 20 के द्वारा हम लोग पिछले साल से राशन पैकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ज़रूरतमंद कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो झुग्गी बस्ती के लोग हैं, जिन्हें खाने पीने की परेशानी हो रही है, डेली वेजर्स हैं, हम उनको राशन पैकेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोर्ट रहेगा गरीबों को ऑक्सीजन का, तो बहुत अच्छी एक शुरुआत है 20 की, और ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। आज के टाइम में काफ़ी टाइम ऐसा है, इस टाइम पे बहुत अच्छी पहल करी है यूनिट्स ने। हाय, आई एम डॉक्टर अवधेश कौर, नाना पल्मोलॉजिस्ट, और मैं अजीज की तरफ से कोविड के पेशेंट्स को देख रहा हूँ। बैतुल मुक़द्दस पर इजराइल की बर्बरियत जारी है। क़िबला अव्वल पर इजरायली हमले और आगजनी की वारदात और मासूम फ़लस्तीनियों की अमवात से दुनिया भर में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। हिंदुस्तानी मुसलमानों में भी इजराइल के इक़दाम के खिलाफ गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इस दरमियान रज़ा अकेडमी ने फ़लस्तीनियों के हक़ में यौम दुआ मनाने की अपील की है और आलम इस्लाम से कल इसराइल के पिसपाई और फ़लस्तीनियों के फ़तह व कामरानी के लिए दुआ करने का एहतमाम करने की गुजारिश की है। मस्जिद अक़सा के अहाते में आग लगा दी है और फ़लस्तीनियों पर जानलेवा हमला कर दिया है, जिसमें कई बच्चे और जवान शहीद हो गए हैं। और सोशल मीडिया में हुकूमत इसराइल की जानिब से मुसलमानों और मस्जिद अक़सा के साथ जो खबासतें हो रही हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हम दुनिया भर के मुसलमानों से अपील करते हैं